हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ इरफान अहमद। आज हम इस वीडियो में क्लास 4th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ लाने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। चैप्टर का नाम है फ्रॉम एलाइस इन वंडरलैंड। एलाइस एक लड़की होती है जो एक डायरी लिखती है, उसका नाम है एलाइस इन वंडरलैंड। ये स्टोरी एक कहानी है, ये उसी डायरी से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलाइस एंड हर सिस्टर वर सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर व्हाइल हर सिस्टर रीड अ बुक शी सैट आइडल। तो कहानी इस तरह से शुरुआत होती है। एलाइस और उसकी बहन एक दरिया के किनारे पर बैठे हुए होते हैं और उसकी बहन किताब पढ़ रही होती है और वो बड़ी ही लेजी तरीके से बैठी हुई थी। Once or twice she had looked into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversation. एलाइस ने एक दो बार अपनी बहन, जो उसकी बहन किताब पढ़ रही थी, उस किताब की तरफ एक दो बार देखा, लेकिन उस किताब में कुछ लिखा ही नहीं था, कोई शक्ल ही नहीं थी। And what is the use of a book? थॉट एलाइस विदाउट पिक्चर एंड कन्वर्सेशन। तो एलाइस ये खुद से ही सोचने लगी, तो इस किताब का क्या, एक किताब किस लिए जिस किताब पे कुछ लिखा ही नहीं हो, जिस किताब पे कुछ तस्वीर ही नहीं बनी हो। सडनली ए वाइट रैबिट विथ पिंक आईज रैन क्लोज बाय हर। अचानक से एक सफ़ेद खरगोश, उसकी जो आंखें थी वो पिंक कलर की थी, उनके नज़दीक से दौड़ के चला गया। एलाइस हर्ड द रैबिट say to itself, oh dear, I shall be late. Then the rabbit watched off its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on. और उसके बाद एलाइस ने ये सुना, जब वो खरगोश उनके पास से तेजी से भागा, तो एलाइस ने सुना ये खरगोश कह रहा था, ओ डियर आई शैल बी लेट, मैं लेट हो जाऊंगा। देन द रैबिट टुक, उसके बाद वो जो खरगोश है वो अपने पॉकेट से एक वॉच निकालता है और उसकी तरफ देखता है और उसके बाद बहुत ही तेजी से चला जाता है। एलाइस was surprised as she had never seen a rabbit with either a waistcoat pocket और ए वॉच टू टेक आउट ऑफ इट। उसके बाद ये जो एलाइस थी वो बहुत ही बड़ी हैरान हो गई, क्योंकि उसे पहले कभी नहीं देखा था कि एक खरगोश है, उसके पास वॉच है, घड़ी है, वो अपने पॉकेट से वॉच निकाल रहा था और देख रहा है, उसने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी रन अक्रॉस द फील्ड आफ्टर इट एंड शी saw it go down into a large rabbit hole। और बड़ी बेचैनी के साथ वो उसके पीछे पीछे बड़ी जोर से भाग गई और उसने क्या देखा, उसने देखा इट गो डाउन इनटू अ रैबिट होल। वो जो खरगोश है वो अपनी गुफा में, वो एक होल में जाता है। In another moment, down went Alice after it. Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next। और इसके बाद दूसरे लम्हे में जब एलाइस उस जहाँ पर खरगोश घुसा था उस होल में, वहाँ पर भी एलाइस घुस गई। उसके बाद या जो एलाइस थे, या तो वो जहाँ पर वो घुस गई थी उस होल में, उस खरगोश के बिल में, या तो वो बहुत ही ज़्यादा गहरा था, या एलाइस के पास या तो वो तीरें गिर रही थी, क्योंकि एलाइस सब कुछ देख रही थी आसपास क्या होने वाला है अब। उसके बाद एलाइस saw a cupboard, bookshelves here and there, she saw maps and picture hanging on wall। उसके बाद जब एलाइस नीचे गिर गई, वो एक कमरे में गिर गई और उस कमरे में बहुत सारी अलमारियाँ थी, बहुत सारे किताब के शेल्व्स थे, जहाँ पर किताबें रखी हुई थी, और कुछ मैप्स थे और कुछ पिक्चरें थी और कुछ तस्वीरें थी दीवार पर लटक रही थी। She took down a jar from one of the shelves as she passed। उसने जब वो गुजर रही थी उसने एक जार लिया, वहाँ पे एक
अलमारी से एक जार लिया। इट वॉज लेबल्ड ऑरेंज जूस बट शी फाउंड दैट इट वॉज एम्प्टी। और उस पे, इस जार पे ऑरेंज जूस लिखा था, बट लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था, वो खाली था। शी डिड नॉट ड्रॉप द जार फॉर फियरिंग ऑफ किलिंग समबडी बट शी पुट इट इनटू वन ऑफ द कबोर्ड्स। और उसने उसको, जो उसने जार लिया था उस अलमारी से, उसने उसको गिराया नहीं, बल्कि उसी तरह दूसरे कपबोर्ड में, दूसरे अलमारी में रखा, ताकि वो, उसको डर था अगर मैं उसको फेंक दूं तो कोई मुझे मार न दे। सो उसने वैसे ही रखा अलमारी में। वेल थॉट एलाइस गोइंग डाउन 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 वुड द फॉल नेवर केम टू एन एंड आई वंडर हाउ मनी माइल्स आई हैव फॉलन। उसके बाद एलाइस खुद से ही सोच रही थी, क्योंकि वो और नीचे नीचे जा रही थी, क्योंकि वो हैरान हो गई, मुझे और कितना जाना, नीचे जाना है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बाय दिस टाइम शी सेड अलाउड आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। और इस टाइम वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि मैं शायद ज़मीन के बहुत ही नीचे, ज़मीन के सेंटर में आ गई हूँ। लेट मी सी दैट वुड बी 4000 माइल्स डाउन आई थिंक। लेट मी सी, शायद से ये 4 माइल्स दूर है, 4 माइल्स नीचे है ज़मीन से। द फॉल वॉज ओवर, शी केम नाउ ऑन ए हीप ऑफ स्टिक्स एंड ड्राई लीव्स। और जब वो गिर रही थी और नीचे, तो वो पत्तू के ढेर पर जा गिरी। The fall did not seem to an end. There was nothing else to do. Alice began talking again. उसके बाद वो जो गिर रही थी, वो उसमें और नीचे जा रही थी, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो एलाइस खुद से बातें करने लगी। क्या बातें करने लगी? दीना will miss me very much tonight. I should think Dina was the cat. I hope they all are remember. They will remember her saucer of milk at टी टाइम। उसके बाद दीना उसकी कैट होती है, वो सोच रही है, अब खुद से बातें करने लगी, कहने लगी, दीना मेरी कैट मुझे आज बहुत मिस करेगी, वो मुझे बहुत याद करेगी। अब वो खुद से ही सोच रही थी कि मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि उनका वो दूध जमा करना, उसके चाय के टाइम पर दूध जमा करना, चाय देना याद आएगा, याद ही होगा। दीना माय डियर, आई विश यू वर डाउन हियर विथ मी। एलाइस वॉज नॉट बिट हर्ट। वो कह रही थी, ओ दीना, ओ मेरी बिल्ली, ओ कैट, काश आप मेरे साथ होती, मुझे एक चोट भी नहीं पहुंचती, मुझे एक चोट भी नहीं लगती। शी कुड नॉट सी द रैबिट एंड शी फाउंड हरसेल्फ अ लॉन्ग लो हॉल विच वॉज लिट बाय अ रो ऑफ लैंप्स हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। उसके बाद शी कुड नॉट सी द रैबिट, और जब उस रैबिट के, वो खरगोश के पास पीछे आ रही थी, उसने वो नहीं देखा और उसने अपने आप को पाया वो एक बड़े से हॉल में आ गई है, और नीचे उसके सारे इर्द गिर्द लैंप्स लगे हुए थे, और आधे लैंप्स लटक रहे थे, छत से लैंप्स लटक रहे थे। देयर वर डोर्स ऑल अराउंड द वॉल बट दे आर ऑल लॉक्ड। और वहाँ के सारे इर्द गिर्द डोर्स, दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन वो सारे दरवाजे बंद थे। शी वंडर्ड हाउ शी कुड गेट आउट अगेन। और वो हैरान हो गई, सोचती रही, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। Suddenly she saw a little three-legged table on which was laying a golden key. और अचानक से उसने एक छोटा सा 3 टांगों वाला टेबल देखा। उसने देखा कि वहाँ पर एक सोने की चाबी पड़ी हुई है। She tried the key, but else either the lock was too large or the key was too small. It would not open any of the locks. उसके बाद उसने वो चाबी उठाई और हर किसी ताले में लगानी शुरू कर दी, बट लेकिन उसमें वो ताले बहुत बड़े थे और चाबी बहुत छोटी थी, वो किसी ताले में भी नहीं लग रही थी। However, the second time round, she saw a low curtains and behind it was a little door about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock and to great delight it fitted. और दूसरी दफ़ा जब उसने देखा पर्दों के पीछे एक छोटा सा 50 इंच का एक डोर है, एक दरवाज़ा है, उसे ताला लगा हुआ था। जब उसने देखा उसमें वो चाबी, वो सोने की चाबी फिट आ गई।
Alice opened the door and found it led into a small passage. She looked through and found it a beautiful garden full of bright colors and cool fountain. और उसके बाद जब एलाइस ने वो छोटा सा दरवाज़ा खोला तो वो उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन, उसमें बहुत ही खूबसूरत से चमकते हुए फ्लावर्स एंड कूल और एक छोटा सा फव्वार. She wanted to go there, but she was too small to enter the doorway. वो उधर जाना चाहती थी लेकिन वो जो दरवाज़ा था वो बहुत ही छोटा था, वो उधर जा ना सकी. She went back to the table and found a bottle on which was written "Drink me" in large letters. और जब वो उधर जा नहीं सकी उस बाग में तो वो वापस आई और वो टेबल पर बैठ गई. तो उसे उस टेबल के साइड में एक छोटी सी बोतल दिखी जिस पर लिखा हुआ था ड्रिंक मी, मुझे पी लो, बहुत ही बड़े अल्फाजों के साथ. शी ensured that the bottle was not marked poison. She drank it and found herself shrinking. और उसको ये पता था, ये जानना था कि उसको इस बोतल पर कुछ पॉइजन का नाम नहीं लिखा है. तो उसने उसको पी लिया और उसने पाया कि वो छोटी छोटी हो रही थी, सिकुड़ रही थी. She was now the right size for going through the little door into the lovely garden. और उसको जब उसने वो पिया वो बहुत ही छोटी हो गई और उसका साइज बराबर हो गया ताकि ये उस गार्डन में जा सके. तो वो उसके बाद उस गार्डन में गई. उसके बाद क्या हुआ? Alice got into the garden but soon realized that she had forgotten the little key. जब एलाइस उस गार्डन में पहुंच गई तो उसे ये यकीन आया, उसे ख्याल आया कि मुझे वो गोल्डन की वो छोटी सी चाबी मुझे वो भूल गई है, वो उधर ही भूल गई है. एंड वेंट बैक टू द टेबल फॉर इट. शी फाउंड शी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट. और जब वो उसने इसे रियलाइज हुआ, उसे यकीन हुआ मैं वो चाबी उधर ही भूल गई हूँ, तो फिर वो उस चाबी को वापस लेना चाहती थी. शी कुड नॉट पॉसिबली रीच इट. और उसने देखा अब मैं वो चाबी वापस नहीं ला सकती हूँ. Soon her eyes fell on a little glass box that was laying under the table. She opened it and found it was a very small cake on which the words "Eat me" were beautifully marked. और जल्दी ही उसकी नज़र एक छोटे से गिलास पर पड़ी और जो उधरी टेबल पर पड़ा हुआ था उसने उस गिलास को छोटे से गिलास को खोला और उसने देखा एक छोटा सा केक है, उस पर लिखा हुआ था "Eat me", मुझे खाओ, बहुत ही खूबसूरत तरीके से. शी एट द केक एंड गॉट द बिगर टू रीच आउट द गोल्डन की. और उसने जब केक खाया तो वो फिर से उतनी बड़ी हो गई ताकि वो गोल्डन की जो उससे रह गई थी ताकि वो सोने की चाबी फिर से ले. उसके बाद जब वो बड़ी हो गई, जब वो उस केक खा के बड़ी हो गई तो वो उस चाबी तक पहुंची और चाबी ले ली. Now she was too big to reach out of the door. और जब उसने डोर खोला चाबी से तो वो इतनी बड़ी थी ताकि वो उस डोर से बाहर निकले. तो ये थी पूरी की पूरी ये स्टोरी. अब हम इस स्टोरी के क्वेश्चंस करेंगे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एलाइस सिस्टर डूइंग. एलाइस की जो बहन है वो क्या कर रही थी? इसका जो आंसर है शी वॉज रीडिंग अ बुक, वो किताब पढ़ रही थी. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलाइस सी व्हाट सरप्राइज्ड हर. एलाइस ने क्या देखा और वो किस चीज़ से हैरान हुई? आंसर इज एलाइस सॉ अ रैबिट. द रैबिट टेकिंग अ वॉच ऑफ हिज वेस्ट कोस्ट पॉकेट सरप्राइज्ड हर. एलाइस ने एक रैबिट देखा, एक खरगोश देखा और वो किस चीज़ से हैरान हुई? उस खरगोश ने अपने पॉकेट से एक घड़ी निकाली और वो उसी चीज़ से हैरान हुई. थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड द रैबिट गो. वो जो रैबिट था, वो खरगोश था, वो किधर जा रहा था? आंसर इज द रैबिट वेंट डाउन इनटू अ लार्ज रैबिट होल. वो जो रैबिट था, वो जो खरगोश था, वो एक बड़े से अपने रैबिट होल जा रहा था. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द एलाइस सीम द रैबिट होल. वो उस एलाइस ने क्या देखा उस रैबिट के होल में, उस रैबिट के गुफा में? आंसर इज शी सॉ ए कपबोर्ड, बुक शेल्व्स, मैप्स एंड पिक्चर्स. उसने अलमारियाँ देखी और बुक से भरी हुई अलमारियाँ देखी, मैप देखा और कुछ तस्वीरें भी देखी. Second question is who did Alice remember when she landed on a leap of sticks and dry leaves. Alice को
कौन याद आया जब वो पत्तों के ढेर पर गिर गई? आंसर इज एलाइस रिमेंबर्ड हर कैट नेम्ड दीना। एलाइस को एक कैट, अपनी कैट याद आ गई, अपनी बिल्ली याद आ गई जिसका नाम था दीना। थर्ड क्वेश्चन इज वायर डिड एलाइस फाइंड हरसेल्फ? एलाइस ने खुद को कहाँ पाया जब वो गिर रही थी? आंसर इज शी फाउंड हरसेल्फ इन अ लॉन्ग लो हॉल। उसने अपने आप को पाया एक बहुत ही लंबे हॉल में। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिस्क्राइब द हॉल एलाइस लैंडेड इन। उस हॉल को डिफाइन कीजिए, उस कमरे को डिफाइन कीजिए जहाँ पर एलाइस लैंड कर गई थी, गिर गई थी। आंसर इज The hall was so long and low, it was lit up by a row of lamps hanging from the roof. It had doors all around. वो जो हॉल था वो बहुत ही ज़्यादा लंबा था और उसमें लैंप्स लटके हुए थे रूफ के साथ, छत के साथ, और वो उसके इर्द गिर्द दरवाजे लगे हुए थे, बहुत सारे दरवाजे लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द एलाइस इनिशियली अनेबल टू एंटर द गार्डन? क्यों वो जो एलाइस थी वो क्यों उस गार्डन में पहले नहीं जा पा रही थी? आंसर इज बिकॉज शी वॉज टू लार्ज टू एंटर द डोर वे ऑफ द गार्डन। क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, उसका जो डोर था वो बहुत ही छोटा था, इसीलिए वो उस गार्डन में नहीं जा पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड एलाइस फाइनली एंटर द गार्डन? किस तरह जो एलाइस आखिरकार उस गार्डन में पहुंची? Answer is Alice saw a bottle on which was written drink me. She drank it and her height was lowered. Now she was able to enter the garden. इसका मतलब है वहाँ एलाइस ने एक बोतल देखी थी जिस पर लिखा था ड्रिंक मी, मुझे पी लो। उसके बाद एलाइस ने उसे पी लिया और उसकी वजह से एलाइस की हाइट है वो बहुत ही छोटी हो गई। एलाइस बहुत ही छोटी हो गई उसके पीने से, तो फिर उसके बाद फिर वो उस गार्डन में गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलाइस सी इन द गार्डन? एलाइस ने क्या देखा उस बगीचे में, उस गार्डन में क्या देखा? आंसर इज शी सॉ अ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन इन द गार्डन। उसने बड़े चमकते हुए फूल देखे और एक ही छोटा सा कूल सा एक फंवार देखा, एक फाउंटेन देखा उस गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलाइस थिंक अबाउट द फॉल? एलाइस ने क्या सोचा जब वो इस होल में गिर रही थी, तो वो उसने क्या सोच रही थी? आंसर इज शी थॉट दैट द फॉल वुड नेवर केम टू एन एंड। वो सोच रही थी अब ये जो मैं गिर रही थी, ये जो इस होल में जो गिर रही हूँ, ये शायद कभी ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड एलाइस एंश्योर अबाउट द बोतल? एलाइस ने क्या माना कि इस बोतल में नहीं होगा? आंसर इज शी एंश्योर दैट द बोतल वॉज नॉट मार्क्ड पॉइजन। उसने माना कि इस बोतल में पॉइजन नहीं लिखा हुआ था, उसमें कुछ जहर नहीं हो सकता है, तो इसने वो पी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर्ड्स वर मार्क्ड ऑन द केक? उस केक पर क्या लिखा हुआ था? आंसर इज वर्ड वाज मार्क्ड ऑन द केक वायर ईट मी। उस केक पर लिखा हुआ था ईट मी, मुझे खा लो। Now the next question is reread the poem and use the adjectives at the proper spaces in the given below. नीचे कुछ fill in the blanks दिए हुए हैं और बॉक्सेस में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। हमें उन डैशेस में से उन बॉक्सेस में इन पोइम से लिए गए हुए वर्ड्स को फिल करने हैं। एलाइस saw a dash dash rabbit. एलाइस ने एक वाइट रैबिट दिखा विद डैश डैश आइज। उसकी जो आइज थी वो पिंक कलर की थी। द रैबिट वेंट इनटू अ डैश डैश होल। वो एक बड़े से सुराख में घुसता है। एलाइस फॉलोड हिम एंड रीच्ड अ डैश डैश हॉल। वो एलाइस उसे फॉलो करने लगी, उसे पीछा करने लगी और एक बड़े से हॉल में जा पहुंची। उसके बाद शी फाउंड अ डैश डैश की बिहाइंड अ कर्टेन्स। उसने पर्दे के पीछे एक डैश डैश गोल्डन की लबी थी, सोने की चाबी लबी थी। देयर वॉज अ डैश डैश डोर दैट लेड टू द डैश डैश पैसेज। और वहाँ पर एक छोटा सा लिटिल डोर था और वहाँ पर छोटी सी जगह थी, स्मॉल पैसेज टुवर्ड्स अ डैश डैश गार्डन। वो एक ब्यूटीफुल गार्डन में पहुंची थी विथ डैश डैश कलर्स और वहाँ पर कुछ ब्राइट चमकदार फूल थे। द गार्डन वॉज ऑल्सो डैश डैश फाउंटेन्स। और वहाँ पर एक कूल सा फाउंटेन भी था, फंवार भी था। एलाइस एट अ डैश डैश केक। एलाइस ने एक छोटा सा स्मॉल केक खाया था। टू बिकम द डैश डैश साइज टू रीच आउट द गोल्डन की। टू बिकम बिगर इन साइज टू रीच आउट द गोल्डन की। Now the last question is describe yourself using appropriate adjectives. अपने आप को डिफाइन कीजिए, अपने आप को बताइए एक खास एडजेक्टिव से अपने आप की खुसूसियात बताइए। The answer is
I would describe myself as being curious, creative, honest, intelligent, motivated and open-minded. मैं अपने आप को डिस्क्राइब करूँगा। अब मेरी जो खुसूसियात है वो है, मैं एक ईमानदार, एक क्यूरियस पर्सन हूँ और मैं किसी बात का बुरा नहीं मानता हूँ। मैं ईमानदार हूँ और मैं एक इंटेलिजेंट काबिल बच्चा हूँ। तो इस तरह होता है ये पूरा यूनिट कंप्लीट। अगर आप और भी यूनिट्स देखना चाहते हो, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ पर सारे यूनिट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।